गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा से आचार्य अर्थशास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के टॉपिक समष्टिगत आर्थिक विरोधाभास यानी मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सामान्य रूप से समष्टि आर्थिक विरोधाभास उन तथ्यों को कहा जाता है जो एक व्यक्ति विशेष के लिए जो चीज अच्छी होती है, अगर उसी को पूरी समष्टि या पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू किया जाए तो वह चीज गलत होती है। ऐसी चीज जो व्यक्तिगत स्तर पर अच्छी मानी जा सकती है, पर अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में उसको माना जाए तो उसको गलत माना जाता है। ऐसे तथ्यों को हम बोलते हैं समष्टिगत आर्थिक विरोधाभास। समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम व्यक्तिगत स्तर पर अच्छा कह सकते हैं, पर अगर पूरे समष्टिगत स्तर की बात करें तो उनको अच्छा नहीं कहा जा सकता है। प्रोफेसर सैमुअलसन ने सबसे पहले इस प्रकार की चीजों से हमें अवगत कराया कि कुछ ऐसी चीजें होती है, जो कुछ ऐसा व्यवहार होता है जो व्यक्तिगत स्तर पर अच्छा माना जाता है, पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए वह घातक सिद्ध होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति बचत करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, उसका फ्यूचर उससे ब्राइट होता है, फ्यूचर उसका सिक्योर होता है, भविष्य में वह उसको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। पर अगर अगर अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्ति बचत करने लग जाएं, सभी व्यक्ति जो भी आय कमा रहे हैं वो बचत करने लग जाए तो उपभोग कम हो जाएगा। उपभोग कम होने से वस्तुएं और सेवाएं बिकेगी नहीं, यानी उनकी मांग कम हो जाएगी। मांग कम हो जाएगी तो वस्तु की कीमतें कम हो जाएगी, अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में आ जाएगी। कीमतें कम होगी तो उद्यमी को लाभ कम हो जाएंगे। लाभ कम होने से वह नए क्षेत्रों में विनियोग नहीं करेंगे, और नए क्षेत्र में वह विनियोग नहीं करेंगे तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इस प्रकार से व्यक्तिगत, सैमुअलसन ने कहा था, व्यक्तिगत बचत एक गुण है पर सामूहिक बचत एक दुर्गुण है। बहुत सारी ऐसी अर्थव्यवस्था में चीजें हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर अच्छी कही जा सकती है, पर अगर सामूहिक स्तर की बात करें या पूरी अर्थव्यवस्था के लेवल पर उनकी बात करें तो वह गलत सिद्ध होती है। इन्हें ही समष्टिगत आर्थिक विरोधाभास की संज्ञा दी जाती है। हम यहाँ 4-5 समष्टिगत आर्थिक विरोधाभास की चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, अगर एक किसान है, उसकी फसल अच्छी होती है, अच्छे समय पे बारिश होती है, उसकी जमीन अच्छी है, उसने अच्छा खाद दिया और उसकी फसल अच्छी होती है तो उसको लाभ प्राप्त होगा। मान लीजिए सामान्य रूप से यहाँ 50 बोरी का प्रोडक्शन होता था और इस बार उसको 70 बोरी का प्रोडक्शन हुआ है, तो हम बोलेंगे कि किसान को फायदा हुआ है। तो व्यक्तिगत आधार पर अच्छी फसल होना किसान के लिए फायदेमंद है। पर अगर मान लीजिए सभी किसानों की इस वर्ष अच्छे मानसून की वजह से फसल अच्छी हुई है तो किसान को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। सपोज कीजिए पहले 50 बोरी गेहूं का प्रोडक्शन हुआ और एक बोरी 2000 में बिकी, तो उसकी जो कमाई थी वो हुई थी 1 लाख। अब नई परिस्थिति में अगर केवल उसी किसान के प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, बाकी सब किसानों का प्रोडक्शन नॉर्मल है, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो 70 बोरी गुणा 2000 बराबर 1,40,000 का प्रोडक्शन होगा, तो हम कहेंगे इसको 40,000 का किसान को क्या है, फायदा है। पर यदि सभी किसानों की फसल अच्छी हुई है तो ऐसी स्थिति में गेहूं का जो रेट है वो गिरकर 1000 हो गया मान लीजिए, तो 70 गुणा 1000 यानी ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से किसान की इनकम -30,000 हो गई है। यानी यहाँ देखिए, जहां व्यक्तिगत रूप से एक किसान की फसल होना उसके लिए फायदेमंद था, उसकी इनकम 1 लाख से 1,40,000 हो रही थी, यानी उसको 40,000 का फायदा हो रहा था। अगर वही अच्छी फसल अगर सारे किसानों की होती है तो ज्यादा प्रोडक्शन होने से कीमत 2,000 रुपए बोरी से अगर 1,000 रुपए बोरी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में किसान को फायदे के स्थान पर क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो ये इस तथ्य को बताता है कि जो चीज व्यक्तिगत स्तर पर अच्छी है, समष्टिगत स्तर पर वो गलत सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार से हम कल्पना करें कि एक व्यक्ति को जरूरत है, उसके कहीं घर में शादी है या वो मकान बना रहा है और वो अपना बैंक में जितना भी पैसा है वो निकाल लेता है, तो बैंक को उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही वो अपना पैसा वापस लेने जाता है, बैंक के द्वारा उसका भुगतान कर दिया जाता है। पर यदि जितने भी लोग हैं जिनके की बैंक में खाते हैं, वह सारे के सारे बैंक से पैसा निकालने चले जाए, तो ऐसी स्थिति में बैंक फेल हो जाएगा, क्योंकि सामान्य रूप से हमारे द्वारा जो बैंकों में पैसा जमा कराया जाता है उसका कुछ भाग
CRR और SLR के रूप में बैंक के द्वारा रखा जाता है। बाकी पैसे को बैंक के द्वारा किसी और को उधार दे दिया जाता है। अगर एक साथ सारे व्यक्ति बैंक में पैसा निकालने चले जाएंगे, जो कि उनका जमा पैसा है, अगर सभी व्यक्ति एक साथ बैंक में पैसा निकालने चले जाएंगे तो बैंक की ये कैपेसिटी नहीं है कि वह सारे व्यक्तियों को भुगतान दे दे, क्योंकि सबकी जमा राशि का एक निश्चित % भाग बैंक के द्वारा किसी और को या कई लोगों को उधार दे दिया जाता है। तो बैंक एक साथ वापस सभी लोगों का पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं होगा और ऐसी स्थिति में बैंक फेल हो जाएगा। तो एक व्यक्ति बैंक से पैसा निकालता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर समष्टिगत स्तर पर सभी व्यक्ति बैंक से पैसा निकालेंगे तो ऐसी स्थिति में गलत हो जाएगा। तीसरी बात हमने देखी, व्यक्तिगत बचत की बात हमने पहले से करी कि एक व्यक्ति बचत करता है तो उसके लिए अच्छा है, पर सामूहिक रूप से बचत करेंगे तो अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में आ जाएगी, कुल उपभोग घट जाएगा, कुल मांग घट जाएगी, वो हम पहले से कर चुके हैं। एक व्यक्ति अगर इनकम से ज्यादा खर्चा करता है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, या हो सकता है उसमें इतनी कैपेसिटी हो कि फ्यूचर में वो और कमाकर उस जो अधिक खर्चा है उसकी भरपाई करें। पर अगर पूरे अर्थव्यवस्था की बात करें तो सरकार के द्वारा अधिकांशतः क्या किया जाता है, आय से ज्यादा खर्चा किया जाता है। अगर अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में है तो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, घाटे का बजट बनाया जाता है। तो देखिए, एक व्यक्तिगत लेवल पे हम मूर्खतापूर्ण काम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति इनकम से ज्यादा खर्चा कर रहा है तो ज्यादा समय वो चलने वाला नहीं है और उसके दिवालिया होने की संभावना है। हो सकता है वो एक लिमिट तक लोगों से उधार ले पाए, बाद में उसको कोई उधार भी नहीं दे। परंतु अगर सरकार की दृष्टि से या पूर्ण अर्थव्यवस्था या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम बात करें तो आय से अधिक खर्च करना, अगर अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में, जैसे अभी कोरोना महामारी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में, ऐसी स्थिति में सरकार को इस मंदी से बाहर निकालने के लिए अर्थव्यवस्था को घाटे का बजट बनाना चाहिए। अर्थात जिसकी इनकम है सरकार की, उससे सरकार को ज्यादा खर्चा करना चाहिए। उसके लिए सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकती है, विदेशों से उधार ले सकती है, हमारे इंटरनल सोर्स से उधार लेकर भी इस अर्थव्यवस्था में खर्च कर सकती है। तो ये व्यक्तिगत स्तर पर जो गलत है वो समष्टिगत स्तर पर अच्छा है। व्यक्तिगत बचत जो है व्यक्तिगत स्तर पर अच्छा था तो समष्टिगत स्तर पर गलत था। तो इसी प्रकार से देखिए, अगर कोई व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है, एक मजदूर है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, बाजार में मजदूरी की दर है 400 रुपए और उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो 300 रुपए की रेट पर अगर काम करना चाहेगा तो हो सकता है उसको उसी समय रोजगार मिल जाएगा। तो एक व्यक्ति अपने बाजार में जो प्रचलित मजदूरी दर है उस मजदूरी दर से कम मजदूरी स्वीकार करके अपने बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकता है। पर अगर सारे मजदूर 300 रुपए लेने लग जाएं तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या वैसे की वैसी रहेगी, क्योंकि मजदूरों की मांग उतनी ही रहने वाली है। तो एक मजदूर कम मजदूरी स्वीकार करके अपनी बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकता है। पर अगर सभी मजदूर कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाए तो भी बेरोजगारी की समस्या, जितने मजदूर बेरोजगार हैं उतने के उतने रहने वाले हैं। मान लीजिए यहाँ 400 रुपए की इनकम पर 1 लाख मजदूर बेरोजगार थे, तो हो सकता है 300 पर 80,000 बेरोजगार हो, पर बेरोजगारी की समस्या पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, यह कहा जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो निजी लाभ के लिए भ्रष्टाचार करता है, रिश्वत लेता है, कालाबाजारी करता है और अमीर हो जाता है। वो और कोई तस्करी का काम करता है, रेती के खनन का काम करता है, या कोई भी गैर कानूनी काम करता है, कालाबाजारी करता है, रिश्वत लेता है, तो वो उसके लिए हो सकता है उसके लिए अच्छा हो। पर अगर पूरी अर्थव्यवस्था में सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, सभी कालाबाजारी करने लगे, सभी रिश्वत लेने लगे या सभी अनैतिक कार्य करने लगे, तो ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। एक व्यक्ति पॉकेटमारी से अपना घर खर्च चला सकता है, पर अगर समाज के सभी व्यक्ति पॉकेट मारने लग जाएं तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था या हर व्यक्ति का घर खर्च नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है एक ने पॉकेट मारकर सोचा मैं शाम को खर्चा चलाऊंगा, उससे पहले दूसरा उसकी पॉकेट मारकर उसको खाली कर दे। तो कहने का तात्पर्य अनैतिक क्रियाएं है, रिश्वत है, भ्रष्टाचार है, काला बाजारी है, इससे एक व्यक्ति निजी लाभ के लिए कर सकता है पर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए वह घातक सिद्ध होगा। इसी प्रकार से
एक उद्योग विशेष में अगर कीमत बढ़ जाती है, मान लीजिए जैसे अभी कोरोना महामारी है, उसकी वजह से मेडिकल जो फैसिलिटी है, या हम कह रहे हैं मास्क है, सैनिटाइजर है, इनकी कीमतें बढ़ गई तो उद्योग विशेष को उससे फायदा हुआ। पर अगर सभी उद्योगों में कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। मुद्रास्फीति बढ़ने से मुद्रा की जो वैल्यू है वो गिर जाएगी और स्थिति, ओवरऑल इकोनॉमिक स्थिति वहीं के वहीं रहने वाली है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये तो मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां एक व्यवहार व्यक्तिगत स्तर पर अच्छा माना जा सकता है, पर अगर पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो वह गलत सिद्ध होता है। इसी को सैमुअल्सन के द्वारा समष्टिगत आर्थिक विरोधाभास की संज्ञा दी गई थी। थैंक यू।